हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4। फर्स्ट क्वेश्चन है गैस दी स्क्वायर रूट। आपको क्या करना है, अनुमान लगाना है स्क्वायर रूट का, बताना है कौन किसका कौन स्क्वायर रूट है। जैसे फर्स्ट दिया गया है 1/4। क्या दिया गया है 1/4। तो हमें पता है 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का। तो हम देखो स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, दिखाते कैसे हैं, किस टाइप से दिखाते हैं। देखो इस टाइप से हम स्क्वायर रूट को दिखाते हैं। हमें बोला गया है 1/4, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का। तो कितना हो गया आपका 1/2। अब इसके बाद सेकंड दिया गया है 16/25 दिया गया है। अब मान लीजिए हमें 16 नहीं पता है किसका स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे 16 की फैक्टर कर लेंगे साइड में। और मान लीजिए हमें 5 भी नहीं पता है किसका स्क्वायर रूट है, तो हमने क्या किया 5 के भी क्या कर दिए, फैक्टर्स कर दिए। तो देखो 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 4, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5। हमें पता है स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जब कोई सेम नंबर 2 नंबर हो तो उसका क्या लेते हैं, एक नंबर लेते हैं, भाई इसका क्या होता है स्क्वायर रूट। अब देखो आप मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट, जैसे कि इसका मतलब कैसे समझोगे आप, ये 4 × 4 है, ठीक है। तो हम क्या 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट। आप मान लीजिए कि आपको कैसे पता चलेगा, इसको आगे एक्सप्लेन करने के लिए। अब आपसे क्या बोला गया, स्क्वायर रूट बताना है। आपको क्या बताना है, स्क्वायर रूट। आपको ऑलरेडी नोट पॉइंट में आपको बताया गया था स्क्वायर रूट को, तो आप या तो इस टाइप से लिख सकते हो, या तो पावर 1/2 लिख सकते हो। तो देखो अब मान लीजिए ये 4 × 4 है, तो हम 4 × 4 को क्या लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। अब हमें बोला गया स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है। तो इस 2 से इस 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बाकी रह गया 4। तो सब हम मान लीजिए 4 × 4 था, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 4 हो जाता है। भाई कैसे हो जाता है, तो इसकी प्रोसेस ये रही। आपको अगर समझ में ना आए इसकी प्रोसेस तो कोई ज़रूरी नहीं, बस एक कॉमन बेस है कि होती कैसे है। आपको ये तो सब पर देखते हैं कि स्क्वायर रूट 4 × 4 है तो कितना हो जाता है 4 हो जाता है, तो कैसे हो जाता है ये बात थी। अब नेक्स्ट थर्ड वाला देखो, इसी का आप देख रहे हो ये पॉइंट है, ये देखो यहाँ पे पॉइंट है। तो हम सोच रहे हैं क्यों ना इसका पॉइंट हटा लिया जाए, यहाँ से हमें इजी हो जाएगा। तो हमने पॉइंट हटाया। इस पॉइंट को हटाते कैसे है, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती है 1 2 3 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 0 और 1, तब कितना आ गया 10,000 आ गया। अब हमें इसका क्या बताना है, आपको क्वेश्चन देखो एक नया क्वेश्चन फॉर्म हो गया, नया क्वेश्चन बन गया। अब आपको इसका क्या बताना है, स्क्वायर रूट बताना है। तो हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। अब हमें ये 10,000, तो 10,000 का यदि आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो फैक्टर्स लेके कर सकते हो, यदि आपको डायरेक्ट पता है तो आप 100 कर सकते हो। अब एक और नोट पॉइंट ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा जो क्वेश्चन था वो इस टाइप में था पॉइंट वाले फॉर्म में, तो हमारा आंसर भी होगा वो भी किसका होगा पॉइंट वाले फॉर्म में होगा। जैसे हमने यहाँ तक तो लिख दिया 2/100, ये भी सही है, गलत कहीं नहीं है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन जिस फॉर्म में बोला था हम उसी फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं आंसर को शो कर रहे हैं। तो हमने क्या किया 100 से 2 में डिवाइड किया, तो कितना आ गया 0.02। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब ये 7th वाला देखो, 7th वाले में आप देख रहे हो ये सबसे पहले 625 के आगे पॉइंट लगा हुआ है, तो हम सोच रहे थे सबसे पहले हमारा पॉइंट हट जाए, तो हमने क्या किया पॉइंट हटा दिया। यदि आपको डायरेक्ट पता हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आप इस टाइप के मेथड से करोगे तो आपको ईजी रहेगा। तो हमने क्या किया पॉइंट हटाने के लिए, जब पॉइंट हटाते हैं तो 1 2 3 4, तो क्या आ गया ये देखो 10,000 आ गया। अब हमें क्या बताना है स्क्वायर रूट बताना है, तो 625 इतनी तो आपने लर्न की है। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25, और आपका 10,000 का कितना होता है 100। हमने 25 में क्या किया 100 से डिवाइड कर दिया, तब कितना आ गया 0.25। इस एक्सरसाइज के एक नोट पॉइंट ये है कि आपको इसके आगे, जैसे कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि आप फैक्टर नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना है, यदि आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं पता है तो आपको क्या करना है फैक्टर करके कर सकते हो। और इसके जितने भी एग्जाम्पल है आपको सभी एग्जाम्पल अपनी रफ नोटबुक पर सॉल्व करना है।